जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक वीडियो डाला था मैंने, बुद्धि को कैसे बांध दिया जाता है। अब उसके ऊपर तरह तरह के फ़ोन आने लगे और लगता है कि ऐसी समस्या बहुत अधिक है। इसलिए मुझे भी लगा कि इस पर मैं आपको बहुत ही एक साधारण सा और उपाय बताऊं, जिससे कि किसी के कब्जे में हो बुद्धि या आपकी बुद्धि स्वतः ही काम करने कम लग गई है, डाइवर्ट हो गई है, तो आप अपनी बुद्धि को खोल सकें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार मनुष्य सोच लेता है कि मेरी बुद्धि बंधी हुई है, काम नहीं करती, किसी ने बांध दिया है। परंतु मैंने पहले भी बताया कि 1% ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को सत्य मानता हूं कि 100% भी ऐसा हो गया तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो उपाय बताऊंगा दोस्तों, यदि आप उसे कर लेंगे तो समझ लेना कि बुद्धि बंधी हुई ही नहीं, बुद्धि यदि कम भी काम करती है या किसी को विद्या प्राप्ति में अड़चन है या किसी बच्चे को कंपटीशन में भाग लेते हैं, उसमें वह उत्तीर्ण नहीं हो पाता या हर क्षेत्र में जहाँ वह प्रगति करना चाहता है प्रगति नहीं कर पाता, तब आपके लिए है यह उपाय, जिसको जाना तो जाता है बुद्धि को खोलने के लिए, परंतु इसे ऑलराउंडर कहें तो भी कम पड़ जाएगा। दोस्तों, यही ऑलराउंडर जो मैं उपाय आपको बताऊंगा है बहुत साधारण, परंतु यदि आप इसे कर लेते हैं तो समझ लेना यह आपके लिए ऑलराउंडर ही सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ इस प्रयोग को करते समय सोमवार से इसे प्रारंभ करना। सोमवार से जब आप इसे प्रारंभ करेंगे तो सुबह नहा धो करके अपने आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और आपने अब जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह बताता हूं कि एक माला, और माला को जिसमें रख कर के घुमाया जाता है, मनियों को सरकाया जाता है, उसका नाम है गोमुखी। एक माला, एक गोमुखी और एक पानी का लोटा। बस दोस्तों, इतना सा काम है, यह रख लेना। तरीका मैं बता देता हूँ उपाय का, जो आप करेंगे और सफलता आपको मिलेगी यदि आप इसे इसी तरीके से कर लेंगे। सोमवार को नहा धोकर के आसन पर जब बैठ जाते हैं तो हाथ में सबसे पहले थोड़ा जल लेना है, अपने शरीर पर छिड़क लेना है। बस कितना आसान है। अब आपने थोड़ा सा जल लेना है सीधे हाथ में और ओम श्री कृष्णाय नमः कहते हुए पी जाना है। ओम श्री कृष्णाय नमः बोले, पी जाए। दूसरी बार फिर जल रख लें थोड़ा सा, ओम श्री कृष्णाय नमः बोले, पी जाए। और तीसरी बार फिर जल ले लेना और ओम श्री कृष्णाय नमः बोले और पी जाए। बड़ा आसान है दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं होता और बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। अब पी लिया तो हाथ धो लें, हो गया। हाथ धोने के पश्चात आपने थोड़ा जल लेना है अपने सीधे हाथ में।
थोड़ा सा जल लेकर के 3 बार बोलना है, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए, बुद्धि को खोलने के लिए यह भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप कर रहा हूँ, मुझे सफलता प्रदान करें और सीधा पृथ्वी पर डाल देना। दोस्तों अब यहाँ तक बड़ा आसान है, आप समझ गए। आपने एक माला अपने इन मंत्रों की करनी है। इससे पहले आप 5 बार ओम श्री गणेशाय नमः बोले, 5 बार ओम श्री गुरुवे नमः बोलें और इन मंत्रों की एक माला पूरी कर लें, यानी 108 मंत्र कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देहि मे सद्बुद्धिं श्री कृष्णं त्वाम अहम शरणम वृणे। बड़ा आसान मंत्र है, इस मंत्र को याद कर लें दोस्तों। इसमें हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे को सद्बुद्धि प्रदान करें, मेरे को वही बुद्धि प्रदान करें जो सत्य हो, और जो बुद्धि किसी के अधीन हो वो दूर हो जाए। 108 मंत्रों को पढ़ लेना दोस्तों, सोमवार से शुरू कर देना और अगले सोमवार तक करना, 8 दिन तक कर लेना दोस्तों, 8 दिन कर लेना। 8 दिन में आपकी बुद्धि बिल्कुल अपने पथ पर चलने लगेगी। यदि बांध दिया है तो भी, और नहीं बंधी है और किसी कारण से आपकी बुद्धि वैसे मंद है, तब भी वह सद्बुद्धि में बदल जाएगी और आप जीवन में अग्रसर रहेंगे। दोस्तों बुद्धि के बल पर ही सारे कार्य किए जाते हैं, बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त होता है। बुद्धि के बिना जीवन में मनुष्य की गणना ही नहीं होती है। इसलिए अपना ध्यान रखें, अपनी बुद्धि को बढ़ाएं और बंधी हुई है तो खोलें। अब जब आपने इस प्रकार से जब यह मंत्र करते हैं और जब आपके पास जल बच जाता है रोजाना लोटे में, तो उस लोटे का जल पेड़ पौधों में डाल दें। अपने गमले होते हैं ना पास में, अब कोई दिक्कत तो है ही नहीं उसमें डालने में। 8 दिन का प्रयोग है दोस्तों, कैसी से कैसी बुद्धि बंधी हो या बांध दिया हो, मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग कोई भी कर दिया हो आपके ऊपर, 8 दिन में बुद्धि शुद्ध होकर निर्मल हो जाएगी। करना दोस्तों आपके ऊपर है, अच्छा लगता है तो जरूर कर लें। और आपकी बुद्धि थोड़ा सा भी मानती है कि कर लेना चाहिए तो कर लें, और नहीं मानती है तो आप वर्तमान में जैसे जी रहे हैं अपने राम भरोसे जिंदगी को चलने दें। और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।